नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज से जम्मू कश्मीर बदल गया और अब वो हिंदी में बोलेगा। कैसे हिंदी में बोलेगा? अभी तक क्या हिंदी में नहीं बोल रहा था? जी हाँ, अभी वो हिंदी में नहीं बोल रहा था। वहाँ की जो आधिकारिक भाषा थी वो उर्दू थी, लेकिन आज से वो आधिकारिक भाषा जो है हिंदी हो गई है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है, यानी कि दोनों जो संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो एलजी हैं उन्होंने शपथ ले ली है। जम्मू कश्मीर के जो एलजी बने हैं वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और जबकि लद्दाख के जो बने हैं वो राधा कृष्ण माथुर बने हैं। दोनों आईएएस अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या कश्मीर में बदलने वाला सबसे बड़ा बदलाव दूसरा ये होने वाला है कि अब जो कश्मीर की बेटियां हैं वो कश्मीर की ही रहेंगी, यानी कि वो पराई नहीं होंगी। अभी तक क्या होता था कि जब उनकी मैरिज किसी दूसरे स्टेट के लड़के से हो जाती थी तो वो पराई हो जाती थी, उनका अपने राज्य में सारा अधिकार खत्म हो जाता था। लेकिन अब उनका सारा अधिकार बना रहेगा, वो कश्मीर की रहेंगी। ये नहीं हो सकता कि यदि कश्मीर के किसी लड़की की शादी दिल्ली के लड़के से हो गई तो फिर उसका अधिकार वहाँ का खत्म हो गया, चाहे प्रॉपर्टी का अधिकार हो और चाहे नागरिकता का अधिकार हो, अब वो खत्म नहीं होगा। ये दूसरा बहुत बड़ा बदलाव होगा। तीसरा, अभी तक जो इंडियन पेनल कोड है यानी कि आईपीसी वो लागू नहीं होता था। वहाँ पे रणबीर कानून लागू होता था, वो अब आईपीसी लागू होगा, और जो सीआरपीसी उसका प्रोसीजर है वो लागू होगा। 150 के आसपास जो है कानून ख़त्म हो जाएंगे और 106 कानून जो है नए, जो अभी तक आरटीआई जैसे कानून हैं वो लागू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात है कि अभी तक क्या था कि वहाँ के कश्मीर के बहुत बड़े सेगमेंट में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यकों के सारे अधिकार ले रहे थे, सारा उसका फ़ायदा ले रहे थे। अब वहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग बन जाएगा और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक होगा, चाहे हिंदू हो चाहे जैनिज हो, जो भी हों, उनको अल्पसंख्यकों का फ़ायदा मिलेगा जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। एक बहुत बड़ी आबादी है जो वहाँ रिफ्यूजी बन करके आई थी। बहुत सारे सफाई कर्मी हैं जो एससी थे, वो वहाँ उनकी तीसरी पीढ़ी वहाँ पे पैदा हो चुकी है, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिला था। अब सबको नागरिकता मिलेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब वो जम्मू कश्मीर देश के अन्य भागों में जिस तरीके से अभी तक 7 संघ शासित प्रदेश थे, अब वो 9 हो गए हैं। तो जो वहाँ पे व्यवस्था लागू थी वो यहाँ पे व्यवस्था लागू होगी। जम्मू कश्मीर में डीजीपी होगा, लद्दाख में आईजी को रिपोर्ट करना होगा। फिलहाल जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो एजीटीज रहेंगे। जब एलजी चार्ज ले लेंगे, व्यवस्था नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद वो अपने हिसाब से कर्मचारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। जब 2 स्टेट बनते हैं तो दोनों स्टेटों में समझौता होता है। जब स्टेट का डिवीज़न होता है, कितनी प्रॉपर्टी, कितने कर्मचारी किसके पास जाएंगे और किसके हक में हर्जाना दिया जाएगा, यानी कि जिसको ज़्यादा नुकसान होता है दूसरा वाला स्टेट उसको पेमेंट करता है, पैसा देता है कि भाई बस अड्डा बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, इस सुविधा के लिए पैसा चाहिए, तो हमने ये पोर्शन लिया है तो इसके बदले में हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का जब बंटवारा हुआ, जब बिहार का बंटवारा हुआ, जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, साल 2000 के अंत में जो 3 राज्य आए थे तो उनमें जो है सालों लग गया था स्टेट की संपत्ति बांटने में। तो ये भी होगा। उधर आईजी होगा लद्दाख में, इधर डीजीपी होंगे। जहाँ तक बात है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की कि उनका कैडर क्या होगा, तो ये क्लियर कर दिया गया है कानून में ही कि जो है उनका कैडर एग्मू कैडर होगा, जो कि यूटी कैडर भी शॉर्ट में बोलते हैं, तो वो उनका हो जाएगा। फिर बाद में देखा जाएगा। जो अभी जिस कैडर में है, हो सकता है कि एलजी अपने आदेश से ये व्यवस्था करें कि जहाँ पे आप हैं वैसे ही आईजीटीज रहेंगे, लेकिन जो अब आएंगे वो जम्मू कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए एग्मू कैडर के अधिकारी वहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि जो जहाँ काम कर रहा है वहाँ भी काम करते रहेगा। अगले 1 साल में जब पूरा राज्य अस्तित्व में आएगा तब जा कर के देखा जाएगा किसको किधर कैसे ट्रांसफ़र करना है या उनको उसी जगह पे रखना है। तो ये सारा एक तरह से 72 साल का जो है इतिहास बदल रह गया आज के दिन से। और हाई कोर्ट जो है एज इट इज रहेगा, जो एक उसका जम्मू में डिवीज़न हुआ करता था वैसे ही पीठ हुआ करती थी, वैसे ही पीठ रहेगी। और लद्दाख के मामलों की सुनवाई भी ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट वैसे ही करता रहेगा। आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़।
हाई कोर्ट भी एक ही है, तो वैसे ही फिलहाल हाई कोर्ट जो है एक ही रहेगा और वो काम करेगा दोनों राज्यों के लिए। और जहाँ तक पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की बात है, तो पहले भी केंद्र सरकार के आदेश से होता था, वहाँ पे जब मुख्यमंत्री होता था तो वो देखता था कि तैनात कहाँ करना, लेकिन ज़्यादा रोल केंद्र का ही रहता था। अब ये पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे सिर्फ ज़मीन का अधिकार दिया गया है स्टेट को, लॉ एंड ऑर्डर टोटली केंद्र के हाथ में रहेगा। तो वो भी ज़मीन का अधिकार कब रहेगा, जब वहाँ पे चुनी हुई सरकार आएगी। तो एक ये महत्वपूर्ण बात है। और एक और बात है कि अभी तक जो वहाँ पे सदस्यों की संख्या थी, यानी कि विधानसभा सदस्यों की संख्या थी, वो 104 हुआ करती थी, अब वो बढ़ करके 114 हो जाएगी और 2 को मनोनीत भी कर सकेंगे एलजी। तो इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन वहाँ पे होने जा रहे हैं। अब ये देखना है कि आज से जो व्यवस्था लागू होती है, दोनों एलजी के कंधों पे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो कितना सक्सेसफुली इसको लागू कर ले जाते हैं। तो वहाँ की स्थिति पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।